सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री 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 कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी। चलिए, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने भी कार्ड की पेमेंट कर दी है, उनके कार्ड आज, कुछ के कल डिस्पैच हो गए हैं, कुछ के आज डिस्पैच हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना टाइम पहुंचने में लगेगा वो लगेगा। एक दो लोगों ने अपने जो कार्ड परचेज किए थे वो उन्होंने मुझे भेजे हैं, मैंने उनको ओके कर दिया है कि आप यस, ये कार्ड चल जाएंगे, आपको दूसरे कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कार्ड का अरेंजमेंट कर लीजिए सभी। जैसा कि मैंने सभी को बताया था कि हफ्ते, मतलब 7-8 दिन के बाद हमें कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अभी एक हफ्ता हमारे पास, 8-9 दिन है हमारे पास पूरे, तो अपने अपने कार्ड मंगवा लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 2 कार्ड के सेट की जरूरत पड़ने वाली है आगे। इफ़ यू आर कैपेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो आप दोनों इकट्ठे मंगवा लीजिए, नहीं तो एक अभी मंगवा लीजिए, एक 15 दिन बाद, महीने बाद, जैसा भी आपको सूट करता है। ठीक है, और कल आपके ग्रुप में एक मैसेज भी आया था कि उस नंबर पर आपने अपना जीमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर भेजना था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस नंबर पर अपना जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी भेज दिया होगा। अभी भी किसी ने नहीं भेजा तो भेज दीजिएगा। ठीक है, और आज रात को एक छोटी सी क्लिप आएगी वीडियो की, रात को आए या सुबह आए, 1 से 1.5 मिनट की वीडियो रहेगी वो। उस वीडियो को देखने से हमारी जो आने वाली क्लासेस है उसका वीडियो का एक्सेस कैसे मिलेगा, वहां से वो पता लग जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, दिक्कत आती है अपने वीडियो को एक्सेस करने में, तो जिस नंबर से वो मैसेज आया था आपको पहले, उस नंबर को सेव कर लीजिए। वो सोनिया का नंबर है। सोनिया मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और वो सारा पीछे बैक एंड वीडियो, कंटेंट, सर्टिफिकेट, वो सारा वो देखती है। ठीक है, तो फ्यूचर में भी कभी कोई दिक्कत आती है, आपको वीडियो, आपको एक्सेस नहीं मिल पा रहा, सर मेरा सर्टिफिकेट गुम हो गया, सर मुझे दोबारा मिल जाएगा, डेफिनेटली हम दोबारा दे देंगे। ठीक, तो उसका नंबर सेव कर करके सोनिया का। ओके, चलिए, तो आज हमारी क्लास का सेकंड डे है। फर्स्ट डे अगर आपने अटेंड नहीं किया कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो भेज दिया था आपको। फर्स्ट डे हमने इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो आज से हम अपनी कार्ड की जर्नी, कार्ड को रीड कैसे करते हैं, कार्ड के अंदर से कैसे चीजों को निकालते हैं, ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मेरे तरीके को समझना। हमारे यहाँ कार्ड को रटवाया नहीं जाता है, ध्यान रखें, कार्ड को रटना नहीं है। हमारे लिए कार्ड ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं, न्यूट्रल है कार्ड हमारे लिए। थोड़ा लास्ट टाइम हमने थोड़ा लिटरेचर पढ़ा था और उतना ही लिटरेचर है इसमें, बाकी थोड़ा बहुत रहेगा, वो आगे आएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो हमारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हो सकता फर्स्ट टाइम आप जुड़े हों, 2-3 स्टूडेंट ने बाद में भी एडमिशन लिया है। तो हमारे टोटल 78 कार्ड्स हैं। इन 78 कार्ड्स में हमने 2 सेट बना रखे हैं, 2 कैटेगरी बनाई है, एक मेजर कार्ड की है, एक माइनर कार्ड की। तो हमारे जो 22 कार्ड हैं वो मेजर कार्ड होते हैं और 56 जो कार्ड हैं वो माइनर, अर्कना कार्ड बोलते हैं उसको। अर्कना मीन सीक्रेट। तो ये मेजर कार्ड की जर्नी जो है हमारी द फूल से स्टार्ट होती है और द वर्ल्ड पे खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी द फूल से। यहां पर कार्ड के अंदर आपको जो भी चीज दिखाई देती है, हर चीज का मीनिंग है, हर चीज का यहां मीनिंग है। कोई कलर है, कोई नंबर है, कोई पिक्चर है, कार्ड का जो नाम है, हर चीज का एक मीनिंग है। कुछ मीनिंग हमें कॉन्शियसली समझ में आएंगे, कुछ मीनिंग हमें समझ नहीं आएंगे। ओके, तो चिंता नहीं करना, क्योंकि जो चीज समझ अभी नहीं आ रही है वो अनकॉन्शियस लेवल पर जाकर जब हम मेडिटेशन करेंगे तब वो डिकोड हो। तो सबसे पहली जर्नी है हमारी द फूल,
मेजर अरकना का पहला कार्ड जिसके ऊपर नंबर लिखा है 0, कार्ड का नाम है द फूल। अब आम भाषा में द फूल का मतलब क्या होता है? बुद्धू, बेवकूफ, मूर्ख, है ना, होता है ना। और कभी कभी हम 20-25 साल बच्चे साल के बच्चे को भी बोल देते तू बड़ा मूर्ख है यार, बोल देते ना सर। तो क्या बच्चा मूर्ख है? नहीं। कभी 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 ऐसा होता है, कभी हमने किसी बच्चे को कोई स्पेशल टास्क दिया और वो बच्चा वो टास्क ढंग से नहीं कर पाया, तो हम गुस्से में बोलते हैं मूर्ख है यार, तू बड़ा बेवकूफ है, तेरे से इतना भी नहीं हुआ, तेरे को इतना भी नहीं आता, है ना। तो फूल का मतलब यहां पर यही है। ठीक, फूल का मतलब है कि एक इंसान, एक छोटा बच्चा, यंग बच्चा, है, दिख रहा है ना, यंग बच्चा, यंग बच्चा निकला है, घर से निकला है। हमें कैसे पता है घर से निकला है? ये देखिए पीछे एक घर नजर आ रहा है इसका। और जब इंसान घर से निकलता है तो क्या होता है? अपना बैगेज टांगता है, तो इसने बैगेज टांगा हुआ है। तो यहां पर क्या है? एक इंसान घर से निकला है। ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। क्यों ट्रैवलिंग का कार्ड है? जब हम ट्रैवल करते हैं क्या होता है? एक बैगेज हमारे पास होता है, तो बैगेज इसके पास है। और ट्रैवल करते हैं किससे करते हैं? पैरों से। पैरों की मूवमेंट दिखाई देती है, यहां पर एक पैरों की मूवमेंट दिखाई दे रही है ना, एक पैर आगे है और एक पैर उठा हुआ है, इसका मतलब मूव कर रहा है पैर। एक एक चीज के मीनिंग्स हैं यहां पर। जैसे था सबसे पहले था द फूल, द फूल मतलब मूर्ख। तो इसका मतलब है ये इंसान अपने घर से निकला है द फूल बनकर। द फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख मतलब नॉलेज ना होना। तो ये इंसान जिस काम के लिए निकला है उस काम की इसको या तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या बहुत कम नॉलेज के साथ वो किसी चीज में इनिशिएट करने जा रहा है। अब यहां पर दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। मान लीजिए ये कार्ड आपके रीडिंग में आया, दो बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो खत्म हो गई है, मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहता हूं, बताइए क्या मुझे कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं? इतना पूछा और आपने कार्ड निकाले और उस रीडिंग के अंदर आपको ये कार्ड नजर आ गया। अब बच्चा क्या कह रहा है? मैं, मेरी एकेडमिक एजुकेशन खत्म हुई, अब मैं हायर स्टडी के लिए बाहर जा रहा हूं। हायर स्टडी मतलब उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है हायर स्टडी की। और जब हायर स्टडी के लिए बाहर जाएगा तो ट्रैवलिंग भी होगी, ट्रैवलिंग होगी तो वो अपना सामान बांधेगा, घर से दूर जाएगा, और कम नॉलेज या बिल्कुल नॉलेज के साथ वो ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जो सीखने जा रहा है उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है हायर स्टडीज। तो हम क्या जवाब देंगे उसको? हम यस की तरफ जाएंगे ना। यस, आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, आप घर से दूर जा रहे हो, अपना बैगेज बांध लिया है, ये बुक्स हो सकती हैं, ये उसका लगेज हो सकता है, और कहीं ना कहीं दाफूल, दाफूल मतलब बहुत कम नॉलेज, आप जो करने जा रहे हो उसकी नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं उसके बारे में। तो हम कह सकते हैं यस, आपकी ट्रैवलिंग होगी और आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाओगे। अब अगर यही कार्ड से हमें प्रिडिक्शन करनी है, एक इंसान हमारे पास आता है, मतलब एक बच्चा हमारे पास आता है, या कोई एक इनिशिएट करने वाला एक यंग पर्सन हमारे पास आता है, वो कहता है कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बताइए क्या मेरा वो काम स्टार्ट हो जाएगा? मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए टाइम फेवरेबल है, और क्या मैं स्टार्ट कर पाऊंगा? ये किसी ने सवाल पूछा। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक बच्चा निकला है कुछ उम्मीदें लिए, यंग बच्चा जैसे होता है ना, यंग बच्चे कुछ ठान के कुछ उम्मीद लिए निकला है। दूसरा, यहां पर हमें पहले एनवायरमेंट, सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट देखो। जैसा कार्ड का एनवायरमेंट होता है वैसा ही एनवायरमेंट जो क्वेश्चन पूछने आया है उसकी जिंदगी में चल रहा है, या जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक इंसान किसी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसा कार्ड का एनवायरमेंट वैसा ही एनवायरमेंट उस सामने वाले इंसान की जिंदगी में चल रहा है। हमारे किसी ने पूछा कि क्या मैं कुछ काम स्टार्ट कर सकता हूं? काम स्टार्ट करने के लिए हम देखेंगे भाई, माहौल, वातावरण, एनवायरमेंट, अपॉर्चुनिटी कुछ कार्ड में दिखाई देती है, देखते हैं। तो सबसे पहले टोटालिटी में कार्ड को अगर आप देखते हैं तो पीछे एक बहुत बड़ा येलो कलर हमें दिखाई देता है। और चलो सब कुछ छोड़ दो, जब इस कार्ड को आप देखते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब ये इंसान, एक बच्चा खड़ा है और इसके पीछे बैकग्राउंड में कैसा एनवायरमेंट दिख रहा है? बहुत सूदिंग एनवायरमेंट है, अच्छा लग रहा है देख के। अब इसको टेक्निकल भाषा में समझते हैं। टेक्निकल भाषा में समझेंगे तो पीछे क्या येलो कलर है,
येलो कलर क्या है? जुपिटर का कलर है। जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। एक आप सभी के लिए होमवर्क है, जितनी जल्दी ये सीख लोगे उतना बढ़िया है, मेरी भाषा आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। कल तक आप सभी लोग जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, 7 प्लैनेट विजिबल हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और 2 प्लैनेट इनविजिबल हैं, राहु एंड केतु। इनके हिंदी और इंग्लिश में नाम याद करके आए, ठीक है? क्योंकि जब मैं बृहस्पति बोलूंगा तो हो सकता है इंग्लिश में आपने जुपिटर याद किया हो। अगर मैं जुपिटर बोलता हूं तो आप कहेंगे अरे जुपिटर कौन सा होता है, तो वो बृहस्पति ग्रह होता है। तो ये हिंदी इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए। और जो लोग कर सकते हैं अभी, वो जूडियक साइन भी याद कर लें, उनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। जो हमारे एरी साइन से लेकर पाइसिस साइन तक, हिंदी में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो जूडियक साइन है, उनको भी सीक्वेंस वाइज याद कर लो। उनके नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लो। ये आपके लिए होमवर्क है। जितनी जल्दी कर लोगे उतना आपका फायदा, ठीक है? तो यहां पर क्या है? जुपिटर। जुपिटर का कलर क्या होता है? येलो। अब मैं जो जुपिटर की कैरेक्टर से बताऊंगा वो यहां नहीं लिखी, यहां पर बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है मैंने, और वो भी पर्पसली नहीं लिखी है, इसलिए कि आप रिकॉर्डिंग देखने पर मजबूर हो जाओ और अपने हाथ से नोट नोट बनाओ। नोट्स अगर आप अपने हाथ से बना लेते हैं एक बार रिकॉर्डिंग सुनकर, तो दुनिया में आपको अच्छा टेलीकॉम रीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जुपिटर, तो जुपिटर जो ग्रह है उसका कलर येलो है। और जुपिटर किस किस चीज का कारक है, मतलब क्या क्या देता है? जुपिटर इज ग्रोथ, जुपिटर इज विजडम, जुपिटर इज सोसाइटी, जुपिटर इज विजन, दूरदृष्टि। ये सब जुपिटर से आती है। जुपिटर इज ए वेरी क्रिएटिव प्लैनेट। जुपिटर इज आर्ट, जुपिटर इज सोशल या सोसाइटी, जुपिटर इज ग्रुप, है ना, ग्रुप, मिलकर साथ चलना। ये सब चीज जुपिटर देता है। एंड जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज टीचिंग, जुपिटर इज काउंसलिंग, जुपिटर इज मैनेजमेंट, जुपिटर इज फाइनेंस। ये सब जुपिटर है। यहां पर बड़ा अच्छा येलो कलर दिख रहा है, इसका मतलब है ये येलो कलर, जुपिटर क्या कह रहा है कि फ्लोरिश करो, निकलो घर से, उड़ो आसमान में। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ स्पेस एलिमेंट। 5 एलिमेंट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो स्पेस एलिमेंट, स्पेस मतलब दूर तक का। तो यहां पर ये जुपिटर दे रहा है। तो जुपिटर क्या कर रहा है? ग्रोथ। तो इंसान किसके लिए निकला है घर से? ग्रोथ के लिए निकला है। एक अच्छा एनवायरमेंट पीछे दिखाई दे रहा है। अब उस बच्चे बच्चे ने पूछा कि क्या मैं कुछ काम इनिशिएट कर पाऊंगा, यानी कि वो कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहा है, और पूछ रहा है कि क्या मेरा काम स्टार्ट होगा, और क्या उस काम को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक अच्छा माहौल, एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एनवायरमेंट यहां पर मिल रहा है क्योंकि पीछे अच्छा कलर, जुपिटर का कलर ग्रोथ वाला दिख रहा है। और कुछ चीज इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएट कौन कराता है? इनिशिएट कराता है आपको सूर्य, नंबर 1। तो यहां पर सूर्य, एक अच्छा सूर्य नजर आ रहा है आपको, देखिए सनराइज, ऐसा लग रहा है नया नया सनराइज आपको हुआ है। तो नया सनराइज कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। हाँ सुनीता बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेडिटेशन अभी मेरे को ना, आप एग्जैक्ट 8:30 कर लेना, 8:15 से 8:45 के बीच में, ठीक है? मैं अवेलेबल। हाँ, ओके। तो सूर्य क्या है? सूर्य नई बिगिनिंग। जैसे शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है जब हम सो जाते हैं, रात को सोते ही हैं, तो नींद इज ए शॉर्ट टाइम डेथ। जब हम सो जाते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड डेड हो जाता है, ठीक है? और डेथ की डेफिनेशन भी यही है, 2 ही डेफिनेशन है डेथ की, कि कॉन्शियसली माइंड डेड हो जाना और हार्ट बीट रुक जाना, तब उसकी डेथ को डिक्लेयर किया जाता है। तो हार्ट बीट तो चल रही है लेकिन कॉन्शियस माइंड हमारा डेड रहता है जब हम सोते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी नई जर्नी स्टार्ट होती है, नई जर्नी, नया दिन, है ना, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है हमारी डेली। तो सूर्य किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ओके, और यहां पर क्या देख लिया? सवेरा हुआ है, सूर्य निकला है। सूर्य का नंबर होता है 1 और जुपिटर का नंबर होता है 3। तो नंबर 3 इज गवर्न बाय द जुपिटर एंड नंबर 1 इज गवर्न बाय द सन। और सूर्य क्या है? सूर्य है पावर, सूर्य है अथॉरिटी, सूर्य है इंडिपेंडेंस, सूर्य है फ्रीडम, सूर्य है नेम एंड फेम। इन सबको सूर्य देता है। अब ये मैं सारी बातें इस बता रहा हूं, लिखनी है आपने। जैसे, क्योंकि ये कार्ड से ना हजारों क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं, हजारों।
एक ही कार्ड से दे सकता हूं मैं, और आप भी दे सकते हैं। जैसे कोई सिंपल आपसे पूछ ले कि यार मुझे ना नेम फेम कमाना है, क्या मैं नेम फेम कमा पाऊंगा कभी? और आपने कार्ड निकाला, कार्ड यही कार्ड निकल कर आ रहा है, और जैसे ही कार्ड निकला आपने देख लिया सूर्य इस कार्ड के अंदर है, एंड सूर्य इज ए ब्रांड, सूर्य इज ए नेम फेम। हो सकते हो कि भैया तेरा नाम फैलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तेरा नाम। कोई कहता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या मैं बन पाऊंगा? इसी कार्ड से देखिए 50 क्वेश्चन पूछो, मैं इसी कार्ड से 50 आंसर दूंगा। यस डेफिनेटली। आईएएस ऑफिसर इज क्या करता है? आईएएस ऑफिसर इज एडमिनिस्ट्रेटर, वो एडमिन संभालता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो सूर्य दिख गया आपको। यस डेफिनेटली, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आंसर दिए जा सकते हैं यहां से। एक बच्चा आता है हमारे पास, आज मैं थोड़े आपके मतलब कहते हैं ना दिमाग को खोल रहा हूं, पता लगे कार्ड की जर्नी क्या होती है, कैसे कार्ड से प्रेडिक्ट किया जाता है। एक बच्चा सिंपल आ गया आपको, वो कंफ्यूज है, वो जानना चाहता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं। हम पूछेंगे भाई कौन कौन सी फील्ड तेरे को सूझ रही है, क्या समझ में आ रही है? वो कहते हैं कि मेरे पास दो ही फील्ड है, या तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, या फिर मैं कोई बिजनेस करूं। तो थोड़ा गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और भी तरीके मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। तो जैसे उसने पूछा और आपने जैसे ही कार्ड निकाला और कार्ड पर आपका जो ध्यान गया वो सूर्य की तरफ चला गया। सूर्य इज गवर्नमेंट, सन इज गवर्नमेंट, सन इज सरकार। तो हम कहेंगे रेदर देन कि आप बिजनेस की तरफ जाएं, आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, डेफिनेटली चांसेस हैं यहां पर आपके गवर्नमेंट जॉब लगने। ठीक है, तो इस तरह के आंसर दे सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वही था कि एक बच्चा कह रहा है जी मैं कुछ नई बिजनेस स्टार्टअप कुछ करना चाहता हूं, बताइए क्या मैं कर पाऊंगा और कैसा माहौल मिलेगा। तो हम कहेंगे बेटा आपकी जिंदगी में एट प्रेजेंट बहुत अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट है कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिला आपको। ठीक है, और आप कर सकते हो, कुछ नई चीज इनिशिएट करने का टाइम आ गया है। अभी कैसे पकड़ा? ये एनवायरमेंट अच्छा था, हमने बोला अच्छा एनवायरमेंट तेरी जिंदगी में चल रहा है। फिर हमने क्यों बोला तू नई चीज शुरू कर सकता है, टाइम आ चुका, क्योंकि यहां पर सूर्य राइज सनराइज नजर आ गया। अब एक चीज गाइडेंस हम देंगे, क्योंकि कार्ड का नाम है द फूल। इसका मतलब है यहां से समझ में आया कि वो जो बच्चा निकला है कुछ काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उस बिजनेस की उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या बहुत कम नॉलेज के साथ वो उस चीज को पाना चाहता है या उस चीज को इनिशिएट करना चाहता है। अब यहां पर हमारे कार्ड एक गाइडेंस भी देते हैं। हमेशा कार्ड प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, कभी कभी ये कार्ड प्रिडिक्ट भी करते हैं, आपको गाइडेंस भी देते हैं, आपको रेमेडी भी बताते हैं क्या करो। तो हमें अपना दिमाग खुला रखना है। मैं इस कोर्स में आपके हॉरिजन इसको बड़ा करना चाहता हूं, बस मेरा मोटिव यही है, बाकी टैरो आप पढ़ना सीख जाओ। ठीक। तो हम क्या गाइड करेंगे कि बेटा तू जा तो रहा है, इनिशिएट करने के टाइम भी बढ़िया है, एनवायरमेंट भी तेरे को अच्छा मिला हुआ है, बता रिसोर्स भी मिले होंगे, पैसा, लोग, सब कुछ मिला है, लेकिन जो काम आप करने जा रहे हो उस काम की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज के साथ आप उसको इनिशिएट करना चाहते हो। तो कार्ड हमें ये एडवाइस दे रहे हैं कि किसी अपने एक वेल विशर को अपने साथ रखो, कि जब आपको लगेगा कि आप कोई गलत स्टेप उठा रहे हो, वो आपको बचाने की कोशिश करेगा या वो आपको आगाह कर देगा। ये हमने कहां से पकड़ा? ये हमने पकड़ा, यहां पर डॉग नजर आ रहा है, ये इंसान है, ये इंसान कुछ रिस्क ले रहा है। हमें कैसे पता लगा भाई रिस्क ले रहा है? क्योंकि आप देखिए ये एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये चल रहा है, इसके पैर मूवमेंट में है, और यहां पर क्लिफ पर खड़ा है, मतलब एज पर खड़ा है बिल्कुल, और अगला स्टेप अगर करता है तो गिर सकता है, और ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब रिस्क ले रहा है ना? तो हम बोलेंगे आप एक रिस्क ले रहे हो, लेकिन ठीक है ले सकते हो क्योंकि इनिश कार्ड अच्छा है, लेकिन कार्ड हमें एक एडवाइस कर रहे हैं कि आप एक वेल विशर को अपने साथ रखो, जब आप गिरने लगोगे तो वो इंसान आपको बचाएगा। अब ये वेल विशर क्यों बोला? क्योंकि डॉग इज ए वेल विशर प्राणी, अच्छा सोचता है अपने मालिक का, है ना? तो हम बोलेंगे किसी को साथ लेके चलो जो आपका वेल विशर, तो जब आप गिरोगे, जब आप गलत स्टेप उठाओगे, तो वो आपको बचा लेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली एनवायरमेंट भी अच्छा है, कुछ इनिशिएट भी कर सकते हो, जो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो उसमें भी आप कहने के सफल हो सकते हैं। इतनी सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बता सकते हैं।
अब जहां पर है कार्ड का नंबर है 0 0 0 का मतलब क्या होता है? 0 मतलब 0 भाई। 0 का मतलब है बिल्कुल इनिशियल पॉइंट जहां से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। जैसे आप बोलते हैं कि सर दिल्ली से मुंबई जाना है, कितने किलोमीटर है? मैं पूछूंगा ना भाई, कहां से? दिल्ली अपने आप में 100 किलोमीटर है, कहां से पता है? तो 0 पॉइंट कहीं से तो होगा। जैसे लिखा होता है दिल्ली टू बेंगलोर, दिल्ली टू मुंबई 1200 किलोमीटर है, तो 0 का एक पॉइंट होगा ना, वहां से 1200 किलोमीटर है। जैसे राजघाट है दिल्ली में, सारा डिस्टेंस वहां से मेजर किया जाता है। तो 0 का मतलब है एक डेस्टिनेशन जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब है कोई भी इंसान आपसे पूछने आ रहा है तो वो इस कार्ड से अपनी जर्नी बिल्कुल स्क्रैच लेवल 0 से स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल 0। हमारी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई थी, है ना। कभी किसी टाइम में हम एक दिन के भी नहीं थे, फिर एक महीने के हुए, फिर एक साल के हुए, है ना। तो ये कार्ड ये बताता है कि कोई भी जर्नी यहां स्टार्ट हो रही है वो 0 से करनी पड़ेगी या 0 से स्टार्ट हो रही है, इस तरह की चीजें। अब दूसरा, इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं। इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखेंगे? कोई पूछने आया, मान लीजिए कोई लड़की या लड़का, कोई भी, क्योंकि हर कार्ड के अंदर कोई जेंडर नहीं होता, याद रखना, जब तक कि कुछ नाम ना लिखा हो। ये लड़का भी है, लड़की भी है, ठीक है। तो कार्ड में कोई जेंडर नहीं होता कभी। मान लीजिए कोई लड़की पूछने आ जाती है कि भाई मेरा होने वाला कैसा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं आपको वो भी तैयारी कराऊंगा कि जिस तरह के मार्केट में क्वेश्चन पूछा जाता है उनको जवाब कैसे देना है। क्योंकि हमने आगे कमाना है, ऐप पर काम करना है, ये सोच कर बैठना मेरी क्लास में कि 2 पैसे कमाने हैं घर घर बैठकर इज्जत से। प्रोफेशनल कोर्स है पूरा। तो क्या पूछा जा रहा है लड़के को कि मेरा होने वाला कैसा होगा? तो जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही फिगर है। अब इसको प्रिडिक्ट कर दो, क्या दिखता है? यंग चाइल्ड। तो हम देखेंगे, बोलेंगे देखने में सुंदर होगा, थोड़ा देखने में यंग लगता होगा, केयरलेस होगा थोड़ा सा। जैसे बच्चा होता है ना, केयरलेस होते हैं, क्योंकि क्या कार्ड का नाम क्या? द फूल। अब ये नहीं बोल सकते ना मूर्ख होगा। तो अपनी भाषा का चयन भी आपने कंसल्टेंसी देते वक्त बड़ा सोच समझ के यूज करना है कि हम अपनी बात भी रख दें, सामने लोग समझ भी आ जाए और उसको हर्ट भी ना हो, है ना। अब हम किस सिंपल बोल सकते हैं, तेरा जो होने वाला है बड़ा बुद्धू किस्म का इंसान होगा, तो उसको हर्ट हो सकता है, यार मेरी लाइफ में क्या बुद्धू आएगा। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा चंचल होगा, थोड़ा इमेच्योर होगा, है ना, जैसे बच्चे होते हैं इमेच्योर। तो इस तरह का इंसान होगा। फिर घूमने का शौकीन हो सकता है। अब हो सकता है ना ये मतलब ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल मतलब घूमने का शौकीन, तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा घूमने का शौकीन होगा। और हो सकता है पहाड़ों की तरफ घूमने का शौकीन हो, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये पहाड़ एक तरह से पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ों में घूमने का शौकीन हो सकता है। थोड़ा रिस्क लेने वाला भी होगा, रिस्क लेगा, बात बात में ले रहा है रिस्क, चले जा रहा है और ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज बोल सकते हैं कि वैसा होगा, देखने में सुंदर होगा और उम्र से छोटा दिखता होगा। ये बता दी, इस तरह की पर्सनैलिटी होगी। अंदर से अब इस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक पूछना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे अंदर से बिल्कुल प्योर होगा। ये कैसे पकड़ा भाई हमने कि अंदर से प्योर है? तो सबसे पहले इस इंसान ने जो कपड़ा सबसे शरीर से लगता हुआ, जो सबसे पहला कपड़ा पहना है, क्लॉथ पहना है, वो क्या है? वो है व्हाइट कलर। ये देखिए, व्हाइट कलर, जो शरीर से बिल्कुल टच है। व्हाइट कलर इज गवर्न बाय द planet moon, चंद्रमा। एंड चंद्रमा इज ए कूल एंड काम planet। चंद्रमा इज ए वेरी फ्लेक्सिबल planet। तो हम ये भी बोल सकते हैं चंद्रमा इज ए वाटरी planet। तो हम बोल सकते हैं वाटर एलिमेंट इज फ्लेक्सिबल एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं जो आपकी जिंदगी में आएगा वो इंसान बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, मासूम होगा, सरल होगा, है ना, इमोशनल इंसान होगा, क्योंकि चंद्रमा इज इमोशनली प्लैनेट। सारी चीज बोल सकते हैं। अंदर से कूल एंड काम होगा, ठीक। तो ये सारी बात बोल सकते हैं। फिर ऊपर क्या पहना है? ऊपर पहना है इसने कलरफुल, डिजाइनर, कुछ कलरफुल, रंग बिरंगा, फ्लावर्स टाइप। कोई भी चीज जो रंग बिरंगी हो जाती है या फ्लावर्स इस तरह की चीजें आती हैं चमकीली या दिखने में बड़ा मॉडर्न टाइप, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो हम बोलेंगे बाहर से थोड़ा शो ऑफ करने वाला, वीनस की एनर्जी वाला इंसान होगा। वीनस इज व्हाट? वीनस इज लविंग एंड केयरिंग प्लैनेट, प्यार मोहब्बत का प्लैनेट है।
तो वैसे कहेंगे बड़ा रोमांटिक किस्म का इंसान होगा, है ना। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है। ये कैसे पकड़ा भाई, गुस्सा कहां से आ रहा है? अब इसने जो कपड़ा पहना है इसके अंदर अंदर की तरफ देखेंगे थोड़ा रेड कलर आपको नजर आ रहा है, एंड रेड कलर इज मार्स, मंगल, एंड मंगल इज फायर। और जब गुस्सा होता है तो क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं हमारी, है ना। गुस्सा इज फायर। तो कमल थोड़ा सा गुस्सा भी है, लेकिन वो ज्यादा वीनस और मून की एनर्जी है उसके पास। ठीक है, तो ये सारी बातें बोल सकते हैं। दूसरा, कोई इंसान आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे टॉप पर पहुंचना है। क्या मैं पहुंच पाऊंगा? मुझे हाइट पर पहुंचना है। अब किसी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस में है, जॉब में है, किसी में भी है। क्या मैं पहुंच पाऊंगा? यस, बिल्कुल पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इंसान कहां खड़ा है, बिल्कुल टॉप पर खड़ा है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। टॉप पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां गाइडेंस क्या देंगे कि टॉप पर पहुंचने के बाद आपको स्टेबल रहना बड़ा मुश्किल होगा। ये हमने कहां से पकड़ा भाई? ये हमने पकड़ा जहां पर ये टॉप पर खड़ा है। तो यहां पर पथरीला देख रहे हैं, देखिए पत्थर ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़, अनइवन है सरफेस। तो जब अनइवन सरफेस होती है और टॉप पर खड़े हैं तो गिरने के चांसेस कभी भी है। अभी कहीं भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई मुझे डायरेक्टर बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, मुझे प्रिंसिपल बनेंगे, बनूंगा। प्रिंसिपल मतलब पूरे स्कूल का प्रिंसिपल, जो हेड हो गया। मुझे एसएचओ बनूंगा, नहीं बनेगा, मतलब थाने का लीडर। तो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो चाह रहा है कि मैं उस कुर्सी पर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। यस, जाओगे, लेकिन वो कुर्सी सलामत बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली, क्योंकि जैसे ही आप टॉप पर पहुंचोगे वहां पर अनइवन सरफेस है। तो आपके लिए टिकना नॉट ए इजी टास्क। कभी भी गिर सकते हो ना, देखो कहीं से भी गिर सकते हो। और जहां खड़ा है वो भी सरफेस जो है अनइवन है, प्लेन नहीं है, अनइवन है, ऊपर खाबड़, गिर सकता है इंसान। तो हम बोलेंगे टॉप पर पहुंच जाओगे, लेकिन वहां जाके दुखी रहो, नहीं रहने वाले हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बोल सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हम यहां से कार्ड से निकाल सकते हैं। तो ये कार्ड क्या कह रहा है? द कार्ड कह रहा है बिगिनिंग, प्रारंभ। किसी भी चीज की बिगिनिंग हो सकती है। अब जैसे ये इंसान अगर किसी भी चीज में लगाए, जैसे मान लो कोई बताए कि क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी। अब भाई आपको लगता नहीं दूल्हे की तरह बिल्कुल तैयार ही है बच्चा? बिल्कुल, जैसे होता ना, बैगेज वैगेज बांध लिया, सब कुछ हो गया, है ना, चीजें निकल पड़ी हैं घर से। बिल्कुल हो सकते हैं। बिगनिंग, किसकी बिगनिंग हो रही है? शादी की तैयारियों की बिगनिंग हो रही है। तो कार्ड किसी भी तरह की बिगनिंग को दिखाता है, और एक अच्छे एनवायरमेंट में। तो किसी भी तरह की बिगनिंग हो सकती है। कोई स्कूल से हायर स्टडी जाना चाहता है, कोई फॉरेन जाना चाहता है ना, किस तरह की बिगनिंग हो सकती है। जैसे मान लिया किसी ने पूछा क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर मतलब एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, कहीं नए डिपार्टमेंट में जाओगे, नई जगह जाओगे। ठीक है, प्रमोशन होती है तो भी आपकी सीट बदलती है, फिर वहां उस सीट की नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो कोई पूछता है ट्रांसफर हो जाएगी, प्रमोशन है, ट्रांसफर होगी तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, अपना बैगेज बांध के दूसरी लोकेशन पर जाना पड़ता है ना। एक फिर नई जगह पर जाकर, नई पोस्ट पर जाकर दोबारा से नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। तो यहाँ नई जिंदगी शुरू करा रहा है, घर से बैगेज बांध ही लिया है, बिल्कुल जा सकता है, और एनवायरमेंट भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बोल सकते हैं। फिर कोई मान लीजिए फॉरेन में जाना जा रहा है, या बच्चा फॉरेन में जा रहा है, या वेकेशन पे जा रहे हो, 1 महीने के यूरोप टूर पे जा रहे हो, और वो कोई पूछने आ गया कि भाई मेरी ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, जहां पर ही चल रहा हो देख लो, एनवायरमेंट तो अच्छा है, लेकिन जिस पथ पर चल रहा है वो थोड़ा अनइवन है। तो हम कहेंगे वैसे तो अच्छी रहेगी सुखद यात्रा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अप एंड डाउन आएंगे आपकी ट्रैवलिंग में, थोड़ा संभल के चलना, है ना। ये ट्रैवलिंग हो रही है, कहाँ ट्रैवलिंग हो रही है? जिस पथ पर ट्रैवलिंग हो रही है वो पथ स्मूथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अनइवन शेप है, तो गिर सकता है। इस तरह की चीजें। फिर इसने जो शूज पहने हैं, है ना, शूज पहने, शूज ऊपर तक पहने, ऊपर तक। जब आपको होता है ना बर्फ में जाते हैं या जंगलों में जाते हैं तो हम शूज ऊपर तक पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? कांटा ना चुभ जाए, बर्फ में जो हमारे कपड़े हैं खराब ना हो जाए, गीले ना हो जाए, इसलिए ऊपर तक पहनते हैं बूट को। तो क्या बूट क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इंसान, पहली बात तो शूज का कलर क्या है? येलो, और येलो कलर क्या, ग्रोथ को दिखाता है। इसका मतलब जो ये ट्रैवलिंग कर रहा है इससे इसकी ग्रोथ होने वाली है। अब यहां पर एक क्लू मिल गया हमें। अगर कोई आपके पास आ जाए जॉब में या बिजनेस में, जैसे भी है, कि यार मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही,
तो हम कहेंगे बेटा ग्रोथ के लिए घर से निकलना पड़ेगा, है ना। मतलब कोई बिजनेस कर रहा है तो हम बोलेंगे बेटा घर से निकलो। घर से निकलने का मतलब है भाई जिस एरिया में जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, जैसे आप में से कोई आ जाता है कि सर मैंने टेरेस सीख लिया, मेरा काम नहीं चल रहा सर, कुछ बताओ। और कार्ड ये मान लो ये निकल कर आया, तो हमने क्या देखा कि बेटा ग्रोथ कब हो रही है, येलो कलर के शूज ग्रोथ कब हो रही है, जब घर से निकलोगे। मतलब जिस गली मोहल्ले में काम कर रहे हो, जिस तरीके से काम कर रहे हो, उससे निकलना पड़ेगा। थोड़ा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा एक अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके ग्रोथ आएगी। तो ये करना पड़ेगा। फिर जॉब के लिए भी है कि भाई थोड़ा निकलो उस जॉब से, है ना, कहीं दूसरी जगह अप्लाई करो, तब जाके ग्रोथ आएगी आपकी। यानी कि जो चीज है उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर नई जगह जाके ग्रोथ मिलेगी आपको। तो हम ये बोल सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें बोली जा सकती हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्या था, बिगिनिंग। ये किसी भी तरह की बिगिनिंग को दिखाता है। फिर है स्पॉन्टिनिटी, सहज। ये स्पॉन्टिनेट इंसान है, मतलब सहज है, बिल्कुल मासूम है। देखिए इसका शक्ल देखेंगे। और फिर भी जैसे कहते हैं ना दाफूल, जो मूर्ख इंसान होते हैं। मूर्ख किसको बोलते हैं, जिसमें चालाकी नहीं है। अब इंसान एक ही चीज हो सकता है, या तो मूर्ख है या चालाक है ना। तो ये क्या है, मूर्ख इंसान है, मतलब सीधा साधा इंसान है, उसी को तो मूर्ख बनाया जा सकता है। किसी चालाक इंसान को तो ना मूर्ख बना सकते हो। तो सहज है ये। फिर फेथ, ये विश्वास का कार्ड भी है। अब देखिए दो चीज मैं कॉन्ट्रेक्ट बोलूंगा यहां पर, और एक ही कार्ड से एक ही क्वेश्चन के दो डिफरेंट आंसर दिए जा सकते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, बड़े सारे क्वेश्चन उठेंगे आपके दिल दिमाग में भी। तो दो तीन क्लास सहन कर लेना। फिर एक क्लास हमारी स्पेशल क्लास होगी, वो मिस नहीं करना। उसमें आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि जो मैं चीजें बता रहा हूं वो कैसे काम करती हैं चीजें, ठीक है। एक दो दिन में क्या होता है, हमारी एक सिंक्रोनाइजेशन बनती है आपकी और हमारी, एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक दो दिन थोड़ा पेशेंस रख लेना, फिर सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। फेथ, जैसे इसी कार्ड से मैं दो चीज बोल रहा हूं कि ये विश्वास का कार्ड भी है और ये बेवकूफ वाला वही कार्ड है। अब दोनों तो चीज हो नहीं सकती। फेथ, विश्वास। अब देखिए विश्वास क्या है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं हम ईश्वर, डिवाइन, भगवान, गुरु, जिसको मानते हैं उसको याद कर रहे हैं। तो ये फेथ का कार्ड भी है कि इसको पता है कि मैं पथरीली जगह पर खड़ा हूं, आगे खाई है, फिर भी चल रहा है। और कहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है। इसका मतलब विश्वास, उस गुरु, उस डिवाइन, जिसको ये मानता है उसमें गहरी आस्था है इसकी, विश्वास है इसको कि कोई ना कोई बचा लेगा, ठीक है। तो ये विश्वास का कार्ड भी, फेथ। इनोसेंस, मासूम, सरल, बेगुनाह, है ना। अब मान लीजिए कोई इंसान आपके पास आता है, कोई फैमिली आती है, उनका कोई सामान चोरी हो गया। अब जब सामान चोरी होता है शादी ब्याह में या नॉर्मल तरीके से, तो किसी पे शक जाता ही है घर परिवार का। अब घर परिवार वाले ये पूछ सकते हैं कि यार उसने तो नहीं चुराया। अगर वो पर्टिकुलर पूछते हैं कि भाई वो मेरा भाई के लड़का है या मेरी भाभी है, मेरी ननंद है, क्या उसने चोरी तो नहीं की है, अगर वो पर्टिकुलर कोई नाम लेकर आता है और उसी उसी के नाम से ये कार्ड निकल जाता है, तो जिसके बारे में ब्लेम लगाया जा रहा है वो इंसान है ये। अब ये क्या, मासूम है, फूल है ना। तो बोलेंगे यार ये काम चालाकी वाले का काम है। और कार्ड आया बड़ा सिंपल सरल वाला, मूर्ख वाला। तो हम बोलेंगे उसने चोरी नहीं की, चोर कोई और है, ठीक है। तो जिसके लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सरल है, बेगुनाह है, तो ये भी बताता है ये कार्ड। फिर टास्क विद लिटिल और नॉन नॉलेज, ये बता दिया मैंने। क्यों, द फूल है और जीरो। जीरो मतलब जीरो, कि भाई जो काम करना जरा भी जीरो है उस काम में। और द फूल है, मूर्ख भी है। तो और घर से निकला है, ग्रोथ के लिए निकला है, कुछ करने के लिए निकला है, तो मतलब बिल्कुल मासूम है अभी। जो काम करने के लिए निकला है उसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल, या बहुत कम नॉलेज के साथ निकला है। रिस्क टेकिंग, खतरा उठा रहा है, यस डेफिनेटली ये कार्ड रिस्क लेने का भी है। अब आपके सामने कोई क्लाइंट आता है आपका, वो पूछता है कि सर मुझे शेयर मार्केट में सट्टा लगाना है। शेयर मार्केट है, गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग है, आईपीएल है, यही कहीं भी वो पैसा रिस्क लेना चाह रहा है पैसे का। तो वो पूछ सकता है आपसे कि क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए। पहली बात तो ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी को कभी प्रमोट नहीं करना, है ना। कभी भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है, जैसे किया करा टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि मैं जुआ सट्टा खेलूं, तो प्रमोट नहीं करना। लेकिन हम एज ए कंसल्टेंट हमें बताना भी है
तो यस, ये कार्ड बताता है कि आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस कार्ड के अंदर रिस्क लिया जा रहा है और उस रिस्क लेने के लिए एनवायरमेंट अच्छा है। लेकिन ये कार्ड फिर गाइडेंस दे रहा है। हम बोलेंगे बेटा रिस्क ले सकते हो तुम, क्योंकि रिस्क लेने वाला कार्ड आ गया, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। और क्योंकि अगर आप मान ली शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो एक अपने वेल विशर को जरूर साथ रखें। ये वेल विशर, जब आप गलती करोगे, वो बहुत ज्यादा पैसा लगाओगे, गलत जगह पैसा लगाओगे, तो वो आपको बचाएगा। तो हम कहेंगे किसी की गाइडेंस में आप स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग की फील्ड में जा सकते हो, अकेले नहीं जाना, क्योंकि आप दा फूल हो, आप मूर्ख हो इस फील्ड में अभी। ठीक है, आप जीरो हो इस फील्ड में अभी। तो किसी नॉलेजेबल को या वेल विशर को साथ रखो, तो आपको ये चीज जो है ये फायदा देगी। तो इस तरह की चीजें बोल सकते हैं। तो रिस्क टेकिंग यस की तरफ जाता है। न्यू एडवेंचरस, साहसी कार्य करना, यस। अब कई बार होता है कि हम रिस्क लेते हैं, जैसे कोई आपसे पूछने आया कि भाई मैं अच्छी वाली जॉब कर रहा हूं, इस तरह वही बता एग्जाम्पल है ना जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक ना मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसमें रिस्क है। अब आप बताइए कि मुझे वो रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहली बात तो कभी भी डिसीजन अपने आप ना लें। हमें जो कार्ड बताते हैं, हम गाइडेंस दे रहे हैं सामने को, उससे बिल्कुल प्रमोट नहीं करना, नहीं तुम ले लो, मैं बैठा हूं और 100% गारंटी है, कभी ऐसा नहीं बोल, क्योंकि हम भगवान नहीं है। कल को खुदा ना खास्ता आपकी रीडिंग उल्टी हो गई, तो फिर आपके ऊपर चढ़ जाएगा वो क्लाइंट, भाई तुमने तो बोला था हो जाएगा, मैंने तो पहली जॉब भी छोड़ दी तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं बोलना। मान ली कोई स्पेकुलेशन गैम्बलिंग का था, आपने बोल दिया भाई रिस्क ले ले, कोई बात नहीं, फायदे में जाएगा। ठीक है, मान लो उसको नुकसान हो गया, तो आपको लड़ने आ जाएगा, सर आपने बोला था, मैम आपने बोला था मुझे, और मेरे तो इतने लाख रुपए डूब गए, अब दो मेरे पैसे मेरे है ना, क्योंकि जब नुकसान होगा तो सब आएंगे, लेकिन फायदा होगा तो कोई नहीं आएगा देने पैसे आपको। तो इसलिए हमें हमें ये बताना है कि कार्ड हमें एक गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, मानना ना मानना वो आपका काम है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सेव करके चलें। मार्केट में इस तरह की चीजें बहुत चल रही हैं आज की डेट में, तो थोड़ा अपने आप को सेव करके चलना है आपको। कोई भी लिखित में कुछ नहीं देना, 100% कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इंसान है भाई, कोई अ, विष्णु जी थोड़े ना या ब्रह्मा जी थोड़े ना कि हमने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गया आपके लिए। थोड़ा अपने आप को सेविंग करके चलना है। न्यू एडवेंचरस, अब ये न्यू एडवेंचरस है कि भाई एक अच्छी वाली जॉब है। अब बंदा कह रहा है कि मैं अच्छी वाली जॉब करता हूँ इधर इंडिया में, लेकिन मैं कनाडा शिफ्ट होना चाहता हूँ। अब कनाडा शिफ्ट हो रहा है मतलब यहाँ अच्छी वाली जॉब है, लेकिन वो रिस्क ले रहा है वहां जाके। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ले सकते हो स्टार्ट से रिस्क, बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो ये कोई भी एडवेंचरस काम करना, कोई थोड़ा रिस्क लेने के लिए यस ये कार्ड हाँ भरता है, लेकिन किसके किसी के संरक्षण में, अकेला नहीं। एपरेंट फॉली, स्पष्ट मूर्खता, ये मूर्ख का भी कार्ड है। पहले तो द फूल कार्ड ही के नाम आ गया, दूसरा यहां पर भी दिखाई देता है कि बड़ा पागल है भाई, है ना, आगे खाई है, चले जा रहा है और ऊपर देख रहा है, तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो ये मूर्खता का कार्ड भी। गोइंग योर ओन वे, है ना, अपने रास्ते चलना। जैसे कई बार होता है कि भाई छोड़ो यार सब बेकार की चीजें हैं, अब तुम अपने रास्ते चलो, छोड़ दो जो हो रहा है ना, इसको परवाही नहीं है कोई, अपने रास्ते चलना, अपनी धुन में मस्त है इंसान। होता है ना कभी कभी भाई बड़े पछड़े हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स है, घर में बीवी जीने नहीं दे रही, तो हम बोलेंगे यार कोई परेशान आदमी आता है, तो मैं कहता हूँ अपने रास्ते चलो, थोड़ा टाइम भी ना सब भूल जाओ, है ना। जैसे राजकुमार का राज कपूर का एक गाना था, आवारा हूं मैं, अपने रास्ते चल रहा है बिंदास। तो थोड़े दिन बोलेंगे वैसा जियो, सब भूल जाओ कौन क्या कह रहा है, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा, अब कोई क्लाइंट है आपके पास आया, वो कहता है कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इंडिपेंडेंट काम करूं, या मुझे पार्टनरशिप में काम करना है। तो मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या सूट करता है या मुझे क्या करना चाहिए। अब इस कार्ड से दोनों चीज नजर आती हैं, दोनों चीज नजर आती है, इसलिए ये कार्ड का हजारों मतलब है। पहली बात है, मान लीजिए जैसे उसने पूछा कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, मैं पार्टनरशिप में काम करूं। अगर आपको कार्ड देखते ही सबसे पहले सूर्य नजर आ गया, सूर्य, सूर्य नंबर वन, सूर्य इज इंडिपेंडेंट, सूर्य पार्टनरशिप नहीं करता, राजा एक ही होता है।
तो हम बोलेंगे तुम्हें अकेले काम करना है। और अगर आपको कार्ड निकालते ही ये इंसान ही नजर आ गया, ये तो दाफूल है भाई, ये तो बिना किसी के सारे चढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, फिर इसको क्या राय दोगे कि बेटा तू अकेले मत चल, तू वैसे ही मूर्ख है, किसी नॉलेजेबल को या जिसको इस काम की नॉलेज है उसको साथ अपना मिला, पार्टनरशिप कर, ठीक है, तो ये राय देंगे। तो देखिए एक ही कार्ड से दो आंसर आ रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कार्ड में कभी यस भी आएगा, नो भी आएगा उसी कार्ड का आंसर, दूसरा भी आएगा उसी कार्ड का आंसर, तीसरा भी आ सकता है। तो धीरे धीरे पता लग गया कि सर आप बोलना क्या है, आपने तो दोनों चीज बता दी कि पार्टनरशिप भी कर ले और इंडिपेंडेंट भी कर सकता है, बोलना क्या है ये धीरे धीरे समझ में आएगा। एक दो क्लास थोड़ा अपने क्यूरियोसिटी को शांत रखो, सब समझ में आएगा। फिर इसी तरह से आपका क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है जी मेरा झगड़ा हो गया है, मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, या ऑलरेडी मान लीजिए कोई लिटिगेशन, कोई मनमुटाव किसी से चल रहा है, या ये हो सकता है कि भाई उसकी बीवी रूठ के चली गई है क्लाइंट की, और बेचारा आपके पास आया रोता हुआ कि भाई अब देखो यार कार्ड से बीवी मानेगी या नहीं मानेगी, मतलब समझौता होगा नहीं होगा हमारे बीच में, या किसी की कोर्ट की कोई डेट लगी हुई है, अब आज फाइनल डिसीजन होना है, या तो आगे केस चलेगा या हमारा समझौता हो जाएगा, है ना। तो ये बताना है इस कार्ड से, और यही कार्ड निकल कर मान लीजिए आ गया, और जैसे ही कार्ड आया आपने देखा यहां पर एक व्हाइट फ्लावर अगर आपको दिख जाता है ना, तो व्हाइट फ्लावर का मतलब है शांति का प्रतीक, है ना। व्हाइट कलर क्या है, पीस को रिप्रेजेंट करता है, और ये अंदर से इंसान भी क्या है, प्योर है, पीस शांति चाहता है। तो हम बोले बात पहले वाले को बोलेंगे कि बेटा तू अभी रहने दे लिटिगेशन को, केसेस डालने को, तेरा झगड़ा हो गया ना, तेरा ये अभी का उबाल है, एट द लास्ट तू ना फिर समझौता ही करेगा, तो फायदा क्या है, तो अभी समझौता कर ले। फिर दूसरा जिसकी बीवी रूठ के चली गई है, या वो बेचारा आपके पास आया है, वो बोला जी बीवी मान जाएंगी नहीं मान जाएंगी, तो हम बोलेंगे नहीं, अच्छा बुक के लेके जाओ, एक अच्छा एनवायरमेंट, क्योंकि कार का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ दिख भी रहा है कि आप पूल लेके जा रहे हो और कुछ बैगेज लेके जा रहे हो बीवी को मनाने के लिए, लग नहीं रहा कि बीवी मनाने जा रहा है और भगवान से प्रे कर रहा है, हे भगवान बीवी को वापसी भेज देना। डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा एनवायरमेंट है, तो बोलेंगे डेफिनेटली बीवी मान जाएगी आप, तो इस तरह की चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, व्हाइट फ्लावर शांति का प्रतीक है, यानी कि अगर आपका किसी से आज समझौता होने वाला है, आज कोई लिटिगेशन में फंसा हुआ है, आपका मनमुटाव हो गया, तो वो आज सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप खुद या ये सामने वाला इंसान या तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है या सामने वाले इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक इंसान ये ठान लेता है कि भाई हाँ मुझे अब शांति चाहिए, मुझे इस पचड़ों में नहीं पड़ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना कि समझौता हो जाए, कोई एक तो है, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा या समझौता हो जाएगा, कुछ ना कुछ बैचअप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो यस, इस कार्ड से देखिए कितने सारे आंसर दिए, तो सिर्फ हमने कार्ड की साइकोलॉजी को पढ़ना है। मैं आपको जो कॉन्शियस माइंड से चीजें नजर आ रही हैं हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और अपनी जितनी नॉलेज आपको ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी की होगी, टैरो तो हम पढ़ ही रहे हैं, उतना सारी नॉलेज अगर आपने जीवन में कुछ भी साइंस सीखी है, टैरो का फायदा यही है कि सारी साइंस आपके टैरो में लगने के लिए तैयार है। जैसे हमने ज्योतिष लगाया अभी यहाँ, प्लैनेट लगाए ना, सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति सब लगा दिया इसी कार्ड में। नंबर लगाया, अभी नंबर तो है नहीं इसमें, जब नंबर आएगा तो नंबर की बात करेंगे, लेकिन यहां पर भी हमने बात की कि बृहस्पति का नंबर 3 होता है, सूर्य का नंबर 1 होता है, तो न्यूमरोलॉजी भी लगी। अब यहां से वास्तु भी लगा सकते हैं। कोई बच्चा आपके पास आता है, वो पूछता है जी ये बताओ कि मेरा भाग्य किस दिशा में उदय होगा। आते हैं ना भाई, मुझे कौन सी दिशा सूट करेगी, मैं यूरोप के किस शहर में मैं फ्लोरिश कर सकता हूं, बताइए कौन सी दिशा मुझे सूट करती है, बिल्कुल बताएंगे। अब पहली बात तो यहां सूर्य उदय यहां पर दिखाई दे रहा है, तो सूर्य उदय जहां से होता है वो क्या डायरेक्शन होती है, वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, सबको पता है, इसमें कोई बात ही नहीं है ना, साइंस में पढ़ा है हमने कि भैया सूर्य पूरब में उदय होता है, तो सूर्य उदय हो गया तो ये क्या ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये या ये, तो यहां दिख गया है, तो उसका यहां पर ईस्ट, यहां पर हो, यहां पर है या यहां पर है, तो ये ईस्ट है तो ये सामने, या तो ये वेस्ट है या ये वेस्ट है ना। जब ये ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, ये कहां जा रहा है,
नॉर्थ की तरफ जाता नजर आ रहा है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता नजर आ रहा है, तो हम बोलेंगे बेटा तेरा जो भाग्य उदय है नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हुआ। सिंपल। अभी और भी सीखेंगे हम, इस तरह के डायरेक्शन निकालना, राशि निकालना, खोया पाया, सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बता दिए इसी कार्ड से। तो इसी कार्ड में मैंने ज्योतिष भी लगा दिया, न्यूमरोलॉजी भी लगा दी और वास्तु भी लगा दी। तो इस तरह की चीजें। अब इसमें और साइकोलॉजी लगा सकते हैं आप। अब यहां पर आप देखिए कि एक इंसान है, एक इंसान के हाथ में एक स्टिक पकड़कर ये बैगेज है ना, और यहां पर एक क्या है, वर्किंग में है, ये वर्किंग है, मतलब कुछ बाहर है, जो होता है ना बोझा, बोझा हाथ में है। कौन से हाथ में है बोझा? राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में क्या है? लेफ्ट हैंड में एक फूल है। तो लेफ्ट में एक फूल है, राइट में एक बोझा है ना, बर्डन, है ना, बर्डन ये ना, ये भाई ये पेपर हो सकते हैं, इसकी एजुकेशन हो सकती है, इसको लेके अगला निकला है। तो यहां से ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इसका पास्ट कैसा था, इसका प्रेजेंट कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, है ना। तो इसका पास्ट कैसा है? पास्ट बताता है हमारे लेफ्ट हैंड को। हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पोर्शन है दैट इज ओवर पास्ट, और हमारी बॉडी का जो राइट पोर्शन है दैट इज गिवन बाय द प्रेजेंट और नियर फ्यूचर। तो इसी कार्ड से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ में आ जाएगा। अगर इसको बताना है तो बता सकते हैं कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछने आए कि तेरा पास्ट कैसा था, भाई तेरा पास्ट ना बहुत सूदिंग था। कैसे पता लगा भाई? एक अच्छा हाथ के अंदर फ्लावर पकड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में एक व्हाइट कलर का फ्लावर बता, शांति। चंद्रमा इज शांत, चंद्रमा इज मदर या मदरली फिगर। और मदर जब साथ होती है तो क्या होता है? इंसान एक स्ट्रॉन्ग अवस्था में रहता है ना। तो मदर जब होती है, मदर या मदर अर्थ का जब साथ मिल जाता है तो इंसान सिक्योर रहता है। तो कहते हैं आपका जो नियर पास्ट था वो सिक्योर था, शांति वाला था। ये जहां खड़ा है ये प्रेजेंट दिखा रहा है, और प्रेजेंट में है ना क्लिफ पर खड़ा है और पथरीली जगह पर खड़ा है, तो हम बोलेंगे अभी प्रेजेंट के अंदर जिंदगी में थोड़ा अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। अब फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर इसका हाथ दिखा रहा है, वो भी बर्डन दिखा रहा है, तो हम बोले थोड़ा सा बर्डन रहेगा, थोड़ी है ना हिम्मत दिखानी पड़ेगी, है ना, तो चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट में थोड़ा सा आप जहां पर खड़े हो, जिस पोजीशन पर हो, वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो अभी जिंदगी अनस्टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पथरीली जगह पर निकल कर ही आपको आगे कहीं ना कहीं एक नई डायरेक्शन मिलने वाली। तो देखिए ये बात बोल सकते हैं। तो एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन के आंसर यहां से दिए जा सकते हैं, कुछ भी आप पूछेंगे तो यहां से बताया जा सकता है। फिर दूसरा, कोई इंसान आपके पास आया है, हमें ये पता लगाना है कि कौन से ख्यालों में खोया रहता है। ये पास्ट में खोया रहता है, ये प्रेजेंट में है, या ये फ्यूचर में ही खोया रहता है। हमें सामने वाले को गाइड भी तो करना है ना। भाई कभी कभी क्या होता है, इंसान को प्रेजेंट में रहना चाहिए। कभी कभी हमारी जिंदगी इसलिए अच्छी नहीं चलती, जैसे मान लो कोई एक कपल आपके पास आ जाता है, दोनों बैठे हैं। अब जिसने क्वेश्चन पूछा है कि यार मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चली, मतलब वाइफ ने पूछा या हस्बैंड ने पूछा, जिसने पहले पूछ लिया कि भाई हमारी जिंदगी ना अभी अच्छी नहीं चल रही, बताओ क्या क्या रीजन है, क्या करेंगे, क्या करेंगे तो चलो बात की बात है, रेमेडी के कार्ड निकालेंगे, बताएंगे उनको क्या रेमेडी करें, लेकिन क्यों अच्छी नहीं चल रही ये कार्ड बता देगा, और यही कार्ड बता देगा। ठीक है, मान ले हस्बैंड ने पूछ लिया यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो देखो क्या है कार्ड, क्या बता रहे हैं, क्या रीजन है। तो ये हस्बैंड है, और वाइफ ने पूछा तो ये वाइफ है। अब यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वहां यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि यार ये ना पास्ट में, पास्ट में एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, और इसका चेहरा फ्यूचर में जा रहा है। अब यहां से हमने ग्राफोलॉजी भी लगा रखी है इसके अंदर, आगे और पढ़ेंगे हम ग्राफोलॉजी में। ग्राफोलॉजी नहीं पढ़ने वाले, लेकिन ग्राफोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि जब हम कोई लेटर को लिखते हैं तो लेटर का झुकाव किस तरफ है, वो स्ट्रेट लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, या ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो वहां से हमने इसको पकड़ा। इसका फेस क्या है? इसका फेस, इंसान का फेस तीन जगह से होता है। या तो वो सामने देख रहा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट, बोला गया ना आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करो हमेशा, ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है, आई टू आई। कभी हमारी गर्दन नीचे करके बात करते हैं या आंखें नीचे झुका के बात करते हैं, और कभी हम उठा के बात करते हैं। तो जब इंसान सामने देखता है हमेशा, तो उस वक्त वो प्रेजेंट में सोच रहा है, प्रेजेंट में है। जब इंसान का फेस ऐसे नीचे की तरफ होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ मेमोरीज को तंग कर रही है, पास्ट दिमाग में चल रहा है। जब पास्ट दिमाग में चलता है ना, तो इंसान का
हेड डाउन हो जाता है। और जब इंसान फ्यूचर की कुछ प्लानिंग करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो इंसान का फेस हमेशा ऊपर की तरफ है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ रखी है कि मेरी वाइफ एक वैसे तो टीचर है लेकिन साइकोलॉजिस्ट भी है, तो मैंने साइकोलॉजी की किताब भी पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये इंसान का नेचर है, बिहेवियर है। तो यहाँ पर क्या है, इंसान का फेस क्या है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है हम हस्बैंड को बोलेंगे यार तू फ्यूचर में ही रहता है, प्रेजेंट में है ही नहीं तू। और रिलेशनशिप में जब आप फ्यूचरिस्टिक बातें ज्यादा रहोगे या फ्यूचर में ज्यादा करोगे, भाई अच्छा तब हम मकान बनाएंगे, तब हम अच्छे से जिएंगे, तब हमारा पैसा होगा, तब हम घूमने जाएंगे। अरे भैया प्रेजेंट को ठीक करो ना। आप सारी बातें, प्लानिंग, सब कुछ फ्यूचर को डिजाइन करने पर लगे हो, इसी वजह से आपका प्रेजेंट खराब है कि आप फ्यूचर में ज्यादा रहते हो। है ना, तू बता दिया कि बेटा तू फ्यूचर की बात ज्यादा सोचता रहता है, प्रेजेंट को तेरा ध्यान ही नहीं कि बीवी को क्या रिक्वायरमेंट है, उसको घूमने भी जाना है। तू बस पैसे जोड़ रहा है फ्यूचर में, हाँ गाड़ी लेंगे, फ्यूचर में मकान बनाएंगे। उस फ्यूचर के लिए तो प्रेजेंट खराब कर रहा है। ये समझ में आ गई तेरी क्या कहानी है? फिर यहाँ पास्ट में क्या है, इसके हाथ में गुलाब है। तो भाई पहले तू पिछले दिनों, पिछले जब तुम्हारी जिंदगी अच्छी चली तो तू एक अच्छा बी को फ्लावर देता था, या एक सौहार्द भरा एनवायरमेंट था। फ्लावर का मतलब फ्लावर नहीं कि फूल ही देता था, है ना। फूल मतलब इमोशंस। जब हम किसी को फूल देते हैं तो फूल का मतलब नहीं है हम अपने दिल की इच्छा, हम अपने इमोशन सामने वाले शेयर कर रहे हैं, हम उसके वेल विशर हैं। जैसे कोई बीमार पड़ा हॉस्पिटल में, तो उसको फूल देकर आते हैं, तो भाई उस फूल से उसकी बीमारी तो ना दूर होगी। या तो फ्रूट लेके जाए, फ्रूट खाएगा, ताकत आएगी, है ना। फूल किस लिए दे रहे हैं? फूल मतलब एक हम अपनी एक गुड विशेस, एक अच्छा एनवायरमेंट, हम उसके साथ खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि तेरे पास बुरा टाइम आया है, यस वी आर विद यू, हिम्मत नहीं हारना, कोऑपरेट करके चलते हैं। फूल देने का मतलब, और व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो पहले आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, आप फूल देते थे, इमोशंस शेयर करते थे पास्ट में, लेकिन अब वो बंद कर दिया है। अब फ्यूचर में या प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये बैगेज, है ना, काम, मतलब काम पे ध्यान है, बैगेज पे ध्यान है, अपनी लव लाइफ पे ध्यान ही नहीं है। पहले था, अब नहीं है, बता दिया। तो इस तरह के देखिए कितने आंसर एक ही कार्ड से दिए मुझे। तो मेरे से 1000 क्वेश्चन पूछोगे, मैं एक ही कार्ड से दे दूं। और ऐसा नहीं मैं दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और धीरे धीरे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे जर्नी को साथ चलते चलिए हमारे साथ, और फिर देखिए जिंदगी में मजा आएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आज मैंने एक ही कार्ड पढ़ाया। अब बोले सर एक कार्ड पढ़ाया तो 78 दिन में तो कार्ड ही कार्ड होंगे, क्लास है 25 दिन की। तो अभी मैं माहौल बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि कार्ड से कैसे देता है। फिर हम थोड़ा स्पीड भी पकड़ेंगे, और फिर ये कार्ड की कुछ कार्ड जो मैं मेजर कार्ड पढ़ाऊंगा, माइनर कार्ड आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, ताकि हमारे दिन बच जाएं। और फिर इन कार्ड की एप्लीकेशन कैसे लगानी है हम वो सीखेंगे। एक कार्ड से प्रेडिक्शन नहीं होती, नंबर ऑफ कार्ड से प्रेडिक्शन होती है। स्प्रेड कैसे बनाएंगे, तो मैं तो आपको एक कार्ड से लेकर 36 कार्ड तक की प्रेडिक्शन सिखाऊंगा। 36 कार्ड एक रीडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, 12 कार्ड यूज कैसे कर सकते हो, 15 कार्ड यूज कैसे कर सकते हो। तो हिम्मत दिख आपकी है कि कितने कार्ड से आप रीडिंग करना। ठीक है, चलिए। हाँ जी आराधना, कैसे हो? अनम्यूट करो। टेंशन में तो नहीं आगे? अरे भाई इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक कार्ड एक दिन में, एक ही कार्ड हुआ 1 घंटे में। मुझे नहीं तो सर, 2-2 घंटे मैं बुला ठीक दो, मैं हूँ। बोलते चला जाऊंगा एक ही कार्ड के बारे में, जितना मर्जी पूछो, एक ही कार्ड से बता देंगे हम। सर, मैं तो वेट कर रही थी ये वाले कोर्स का कि कब होगा आपका ये वाला कोर्स। ओके। सो आई एम वेरी हैप्पी और मजा आ रहा है। मतलब आई एम लुकिंग एट द कार्ड ऑल्सो कि कितनी सारी चीजें आपने एक बार में ही बता दी। बट आई थिंक इस कार्ड को भी अगर हम पढ़ेंगे ना तो 1 घंटे से ज्यादा ही टाइम लगेगा। डेफिनेटली। क्या होता है कि देखिए मजा आएगा आपको, इस कार्ड को ना प्यार करना है। अब सभी मैच्योर बैठे हैं यहाँ, है ना, सभी ने कभी ना कभी प्यार किया होगा ना, वो पहला लव याद कर लो, वो जरूरी है। और जो कोई अपने पहले प्यार को भूला बैठा है, मैं इन्हीं कार्ड के जर्नी में आपको पहले प्यार से मिलवा सकता हूँ। कौन कौन मिलना चाहता है, हाँ हाथ खड़ा कर लो। वो एक ही मैम मिलना चाहती हैं, अरे भैया सब कर लो। क्या दिक्कत है? ठीक है, चाहे वो प्यार मिला नहीं मिला वो अलग बात है, आपको नहीं भी मिला तो मिलवा देंगे। इन कार्ड को मेडिटेट कराकर मैं आपको पहले प्यार से मिलवाने की ताकत रखता हूँ। ठीक है, तो भाई जो जो मिलना चाहता है मुझे बता देना, मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगा, और इन्हीं कार्ड से मेडिटेट करेंगे। ये कार्ड इतने एनर्जाइज कार्ड हैं कि मजा आएगा आपको कार्ड कार्ड कर कर। कार्ड ग्लैमर है पूरा, कार्ड प्योर वीनस है ये, ग्लैमरस लाइफ है। इसलिए आपने देखा होगा ना टैरो कार्ड रीडर कैसी होती हैं, वो पूरा सज के बैठना, बिंदी लिपस्टिक, भाई साहब पूरा
क्रिस्टल पहनना, पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जब मैंने टैरो पढ़ाना शुरू किया तो शुरुआत में ये आता था हर कोई, सर मैं टैरो सीख पाऊंगा? मतलब कोई मेल कहता था, मैं कहा बेटा जब मैं मेल होके पढ़ा सकता हूँ तो तू पढ़ नहीं सकता। शुरुआत में बड़ी दिक्कत आई थी मुझे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ ना कि एक मेल या टैरो पढ़ाएगा, ठीक है। और भगवान ने क्या बता था कि इस हिंदुस्तान में जितने टैरो मैं पढ़ा चुका है इतनी छोटी सी जर्नी में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मैं 10,000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका टैरो टैरो। भगवान पता नहीं क्या चाहता है। हाँ प्रियंका बोलो। प्यार करो, इन कार्ड से प्यार करो, और मैं बताऊंगा इन कार्ड से कनेक्शन कैसे जोड़ना है। जिस दिन इन कार्ड से कनेक्शन जुड़ गया तो पुरानी मूवी देखे थे ना, मूवी भी देखा करो, मूवी से सीखता है इंसान। पुरानी वाली, वो शशि कपूर, राजेश खन्ना, या वो तंत्र वाली मूवी नहीं आती थी, तांत्रिक दिखाते हैं ना, पहले एक तांत्रिक है, उसके उसने एक पिंजरे में तोता रखा हुआ है, सारी शक्तियां उस तोते में है। यस, ये कार्ड, सारी शक्तियां आपकी इन कार्ड्स में आ जाएंगी। और जिस दिन आपने इन कार्ड से कनेक्शन जोड़ लिया, जैसे शकुनी के पासे थे ना, शकुनी जो कहता था वो आते थे कि बेटा बता अब क्या आएगा। तो इन्हीं कार्ड से आप ऐसे जवाब लोगे कि बताओ भाई इसके बारे में, ये बंदा आया है, तो कार्ड आपको ऐसे लगे बोल रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। उस लेवल तक का कनेक्शन में जुड़वा दूंगा। थोड़ी मेहनत मेरे साथ कर लेना, बस मुझे 1 महीना अपना दे दो। ब्लाइंडली मेरे पीछे चलते रहो, जो मैं कहता हूँ डेली डेली वो करते जाना। 25 दिन में आप बेस्ट टारगेट का रीडर, उसके बाद 2 महीने प्रैक्टिस या 1 महीना प्रैक्टिस कर लेना। दुनिया में 3 महीने में आप जो इस इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा है उसके लेवल खड़े जाओ, ठीक है। हाँ प्रियंका बोलो। थोड़ी सी मेहनत कर लेना बस मेरे साथ। हेलो सर। हाँ जय जी श्री प्रियंका, कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सर जो ये कार्ड्स आपने बताया था फूल, इसमें ये भी तो प्रेजेंट करता है कि मतलब हम किसी यात्रा में, जैसे कि किसी चीज में जा रहे हैं और हमारा कोई मतलब तैयारी नहीं है और हमको मतलब ख्याली पुलाव पकाना, कि हमको ये चीज इंक्रीज करनी है, ये चीज पाना है लाइफ में, और हमने स्टेबिलिटी मतलब हमने कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी है, और बस एक एक छोटी सी सोच लेके बड़े कि हम यहाँ जाएंगे इतना कर लेंगे, तो हाँ यही बिल्कुल, बात है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। इसमें स्टेबिलिटी इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो अपने मन की कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है, अपने मन की चलता चला जा रहा है। इसलिए आपने बोला था किसी का सपोर्ट लेना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। हाँ, वो भी ठीक बात। सफल उस कार्ड में सर सफलता, वो भी स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी हाँ डाउन आएगा। हाँ बिल्कुल सर ठीक आज बात तो है। बहुत कुछ मीनिंग पता चली, मैंने तो इस मीनिंग इस कार्ड की सिर्फ 2 ही 3 मीनिंग पता थी मुझे, आज मुझे बहुत सारी मीनिंग पता चली, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। आप में से कोई ऐसा है जो पहले टैरो करके आया कहीं से? प्लीज एनीबडी, हैंड रेज करो। सिस्टम में हैंड रेज, जब मैं हैंड रेज की बात करता हूँ, सिस्टम में हैंड रेज का ऑप्शन आता है, वहां हाथ बना होता है, उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कि आपने हैंड रेज किया है। एकता बेटा नहीं आता, वो सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बेशक वहां हैंड रेज ऐसे करके खड़े रहना, मुझे किसी की शक्ल नजर नहीं आती जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अब तो मैं कह सब स्क्रीन पर है मेरे साथ, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ से पता लगेगा। जब आप सिस्टम में हैंड रेज करोगे तो मेरे यहाँ फ्लैश करता है कि इस इंसान ने हैंड रेज किया हुआ है, तो सीख लेना, ठीक है। चलो मैं आपको वैसे अनम्यूट कर देता हूँ, सीख के आना कल। अनम्यूट करो अपने आप को एकदम। हाँ, तो आपने पहले कार्ड थोड़े सीखे हुए हैं कहीं से, अनम्यूट करो एकदम। हाँ जी सर, मैंने सीखा है, लेकिन जिस तरीके से आज आपने एक्सप्लेन किया है, इतने सारे मीनिंग्स मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से हो सकता है। और साथ ही साथ में आप प्रेडिक्शन दे रहे हो, आप सारे मतलब 360 डिग्री रहता है ना, पूरा व्यू आप दे रहे हो कार्ड का, तो ऐसा नहीं सीखा सर। हाँ ठीक है। ना, और जिस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हो साथ में बीच में, वो चीजें ऐसी है ही नहीं। हम्म, ठीक है। पूरा पूरा बिल्कुल 360 डिग्री है, पूरा इस तरीके से व्यू आ रहा है कि हाँ भी कार्ड में क्या क्या हो सकता है। हम्म, और ये तो अभी कॉन्शियस माइंड से है, जब हम मेडिटेट करेंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज निकल कर आएगी इस कार्ड में, अपने आप आएगी। ओके ओके, अब वो चीज तो सर वो करके ही पता लगेगा। करके पता लगेगा, ऐसे। ठीक है। जी तो जी, पहली लेकिन बात, मेरी कोर्स के अंदर कुछ भी चीज रटनी नहीं होती, कल मेमोराइज नहीं करना, बैठ के लग जाओ ये 5 मिनट 10 मिनट, रटना नहीं है। सर मेरे से पहले होता ही दिन भी नहीं बताया था रखना। मैंने, आज बता रहा हूं, कार्ड इज ओनली द मीडियम। कार्ड एक मीडियम है प्रिडिक्शन करने का, कार्ड प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, ये भी दिमाग में बैठा लेना। कार्ड इज ओनली द मीडियम, तो मीडियम पे भरोसा नहीं करना।
अपनी इंट्यूशन, अपने दिमाग पर भरोसा करना है, बस उस डिवाइन पर भरोसा करना है, कार्ड पर भरोसा नहीं करना। कार्ड कभी कभी ऐसा और होगा, इंट्यूशन कुछ आ रही है, कार्ड कुछ बोल रहे हैं, तो हमें इंट्यूशन इज प्रायोरिटी, ये याद रखें हमेशा। ठीक जी। है। और सर जिस तरीके से क्या बोलने लगी थी, अम, और मेरे से ना बिल्कुल भी ऐसे मैं कॉपी नहीं कर सकती। हाँ, मेरे अंदर से जो आएगा ना मैं वही बोल सकती हूँ, जो बस मैं बस सोच वही समझ बोलना सकती है, हूँ। वही बोलना है। मैं आपकी हाँ। जो नॉलेज है ना, नॉलेज नॉलेज जिसको बोलते हैं, है ना, आपके अंदर मैं इतने शब्दों का इतना इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगा कि जी। जब आप प्रिडिक्शन करने जाओगे ना, मेरे शब्द ही बाहर निकल निकल कर आएंगे। ये मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन जब आप करोगे ना लास्ट डे प्रिडिक्शन, जब मैं आपसे कराऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कान में मैं ही बोल रहा हूँ और मेरे शब्द ही आपके दिमाग में आएंगे, वही बोलोगे आप। ठीक है, चलो ठीक है। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ निधि बोलो। निधि, निधि अनम्यूट करो। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि मैं ये लाइन में आई हूँ तो थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि मैं अच्छा करूंगी सर? अब इतनी छोटी सी बात के लिए मैं डिवाइन को, एक कार्ड को क्यों परेशान करूं? सर, छोटी सी बात है। जब आप सर कृष्णा जी की शरण में आ गए हो, क्योंकि मैं कृष्णा जी की शरण में हूं, तो आप भी इनडायरेक्टली तो आएंगे ना। जी बस तो सर। फिर अगर आप क्लास में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने ही चाहा है कि आप क्लास अटेंड करें। और सर जब वो चाहता है तो थोड़ी कभी कभी हर्डल्स देता है, वो जज कर सकता है बस आपको, बिल्कुल ठीक बात है, वो अपनी ईश्वरीय विद्या सिखा रहा है, तो कभी जज कर सकता है कि भाई इफ यू आर कैपेबल और नॉट, है ना, आप क्या पे कर सकते हो उसके लिए, आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो जी यस, सर। डटे रहना, चीज आ जाएगी। सर मुझे बहुत अच्छा करना है, हाँ तो इसलिए बहुत अच्छा करेंगे, क्या दिक्कत है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ मीनाक्षी बताओ, मीनाक्षी। जय श्री कृष्णा सर जी। जय श्री कृष्ण। मीनाक्षी बताओ। हाँ जी सर। सर मैंने भी पहले ली है कोचिंग, हम्म। बट जो सर आज आपसे सीखा है ना, वो तो बस मैं मतलब क्या ही बोलूं। मतलब आपने एक कार्ड के इतने मीनिंग बताए हैं, इतने मीनिंग जो कि मुझे सिर्फ एक और दो ही पता थे। मतलब मैं तो आज भगवान को यही बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा मतलब थैंकफुल हूँ कि मैं आपकी शरण में आई हूँ। देखिए, शरण में तो मैं खुद भगवान कृष्णा की पढ़ा हूँ, मैं किसी को क्या शरण दूंगा। हाँ जी। पर ये ठीक है, एज ए मेंटोर, एज ए गुरु, एज ए बड़ा भाई, एज ए फादर, फादरली फिगर, जो मर्जी आप मानते हैं, तो वो हाँ ठीक जी है। सर। मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको ढंग से सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज। ठीक है, बस 25 दिन मुझे दे दो अपने, हाँ जी। सब कुछ आ जाएगा। सरेंडर कर दो बस एक बार, विश्वास करो कि यस हम सीख के जाएंगे, बस सब अच्छा सीख हाँ के जी जाएंगे। सर। सर मैं एस्ट्रो टॉक में लगी हुई हूँ। अच्छा। मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब अभी 1.5 महीना ही हुआ है अच्छा। लगे हुए। हाँ बट सर मैं ना सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर हाँ मैंने आपकी ना यूट्यूब पे वीडियो सुनी, तो हाँ मैंने मतलब जैसे हस्बैंड को भी बोला, हाँ उनका भी इंटरेस्ट ना क्रिएट हो रहा है मुझे देखकर कि मैंने हाँ भी टैरो करना है। सर हाँ मैंने आपको बताया था ना कि करना वो चाहते थे हाँ आपसे, हाँ हाँ, ठीक है, मैं बट समझ गया, आपके मैं समझ गया। आपकी ना सर वो टाइमिंग की वजह से, देखो मेरी किस्मत में था आपसे सीखना, और हाँ। मैं बहुत ज्यादा आज अपने आप को किस्मत वाली मान रही हूँ कि मैं सीख रही हूँ उनकी जगह। चलो कोई, अच्छी बात है, सीखो आप। सर आई एम वेरी लकी, वेरी लकी। चलो बहुत बढ़िया। और चलिए अलका जी, लास्ट क्वेश्चन, फिर मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, वैसे तो 5-6 मिनट ऊपर हो गए। कभी गुड कभी आप इवनिंग सर। किसी का मतलब क्वेश्चन का नंबर ना आए तो मायूस नहीं होना, पहली बात तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। नहीं तो अपने टर्न का अगले दिन या उससे अगले दिन वेट करो, क्वेश्चन को लिख लो कि सर से पूछना है, क्योंकि नहीं लिखोगे भूल जाओगे। लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन था सर, जब मौका देंगे तो मैं क्वेश्चन पूछूं। हाँ अलका बोलो। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सपोज अगर किसी क्लाइंट की महादशा या दशा कुछ और चल रही है लेकिन कार्ड्स कुछ और बता रहे हैं, हाँ। तो सर हमारी प्रिडिक्शन गलत नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन। यहां पर दिख रही हैं 50 तरह की चीजें, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है। और अभी इस लायक बनो कि दो मोडालिटी को आप सिंक्रोनाइज कर कर, दोनों का यूज कर कर किसी को प्रिडिक्शन दे सकें। अभी ना यस। आपको ज्योतिष अच्छे से आता है ना टैरो अच्छे से आता है, तो अभी मिक्स मत करना। कोई भी दो मोडालिटी तब मिक्स की जाती है जब आपका एक लेवल
5 7 10 साल का हो जाता है उस फील्ड के अंदर, तब करनी चाहिए। अब आप समझो एक मेडिकल एमबीबीएस सीख रहे हो, आयुर्वेदा आप डॉक्टर हो, पहले से पढ़कर आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा अभी प्रैक्टिस की नहीं है और मेडिकल में अभी एडमिशन लिया एमबीबीएस में और दोनों साइंस को मिक्स कर किसी इंसान को आप किसी मरीज की हेल्प कर रहे हो, तो मरेगा वो जिएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अभी छोड़ दो इतना, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन, याद रखना। एनर्जी एक ही जगह से आ रही है, टैरो वाला टैरो से देख रहा है, पामिस्ट्री वाला पामिस्ट से देख रहा है, कुंडली वाला कुंडली से देख रहा है, लाल किताब वाला लाल किताब से देख रहा है, वास्तु वाला वास्तु से देख रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन, भगवान एक है। ठीक है, चलो आराधना बोलिए। सर आई एग्री विद दिस। और आपके मैंने और भी कोर्सेज किए हैं ना, जब आप पढ़ा रहे थे ना, तो आपने मेंशन किया प्लैनेट्स के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, और आप कार्ड को लेके रिलेट कर रहे थे। बिकॉज मैंने कोर्स किया हुआ है, सो आई कैन रिलेट कि हमने ये पढ़ा हुआ है, मार्स का कलर ये है, दिस गिव्स मी दिस। सो ऑफ कोर्स अगर जब हम अदर मॉडलिटीज को कंबाइन कर रहे हैं जिसका हमें ऑलरेडी गुड नॉलेज है, that will help us. So in that way we can combine the different modalities if we have a good knowledge. और वो तो सब सपोर्ट करेगा because सोर्स एक ही सोर्स है और आंसर उसका वो गलत नहीं हो सकता because all sources you are combining together. Yes, definitely. ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। Thank you. ठीक है, कल सेम टाइम पर 6 o'clock मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हमारी क्लास स्टार्ट भी कृष्णा से होती है और एंड भी उसी से होती है, और आते आते कृष्णा कृष्णा बोल लोगे ना, वैसे ही साइंस आ जाएगी, है ना। और फिर भी ना है तो फिर एक गुरु मंत्र बताऊंगा, है ना, करना क्या है। गुरु मंत्र है मेरे पास जिससे भगवान श्री कृष्णा मना ही नहीं कर सकते आपको सिखाने से, वो अभी कुछ दिन बाद बताऊं। मेरे को याद दिलाना था, गुरु मंत्र बताना है आपको। चलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री